Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to explain the most important LAQs for communication skills subject taken from degree 3rd semester. Let's begin. Describe the techniques of effective speaking. स्पीकिंग यानी कि बोलना एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है जब हम किसी भी इंसान के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। स्पीकिंग एक तरह की स्किल होती है जिसके ज़रिए कोई भी इंसान अपने आइडियाज़ को, अपने ख्यालों को, अपने फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचाता है। इफ़ेक्टिव स्पीकिंग का मतलब है कि एक ऐसे तरीके से बात करना कि जो आपका सुनने वाला है वो क्लियरली आपके मैसेज को समझे। स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो कि लोगों की मदद करती है पढ़ाई में, एजुकेशन में, इंटरव्यूज देने में, लोगों से मीटिंग्स करने में और डेली लाइफ में भी। मेन टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। टेक्निक्स यानी कि मेथड्स या फिर वेज जिससे आप लोगों से अच्छे तरीके से बात कर पाओ ताकि लोगों तक आपकी बात अच्छे तरीके से पहुंचे। फर्स्ट वन, क्लैरिटी ऑफ स्पीच। जो भी स्पीकर है उसे चाहिए कि वो सिंपल और क्लियर वर्ड्स का इस्तेमाल करे। हर सेंटेंस छोटा और आसान होना चाहिए ताकि उसे फॉलो किया जा सके। एंड ही मस्ट इग्नोर यूजिंग अननेसेसरी वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनकी ज़रूरत भी ना हो, और कॉम्प्लेक्स यानी कि मुश्किल ग्रामर। सेकेंड वन इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। हर वर्ड को क्लियरली बोलना ज़रूरी है क्योंकि गलत प्रोनाउंसिएशन से होता यह है कि आपका सुनने वाला यानी कि आपका लिसनर कंफ्यूज हो जाता है मीनिंग ऑफ द सेंटेंस को लेकर। थर्ड वन इज फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब है बात करना स्मूथली, बिना हिचकिचाए, बिना हेजिटेट हुए, बिना किसी ब्रेक के, और ये तभी हो सकता है जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। फोर्थ वन इज वॉइस मॉड्यूलेशन। जो टोन होता है आवाज का उसे चेंज करना चाहिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग। एक अच्छी टोन अगर आपके पास हो तो आपका लिसनर बड़े ही इंटरेस्ट के साथ सुनता है, और अगर आप एक डल टोन का इस्तेमाल करो यानी कि धीमी आवाज में बात करो तब आपकी स्पीच काफी बोरिंग बन जाएगी। फिफ्थ इज कॉन्फिडेंस। एक इंसान का कॉन्फिडेंस ही होता है जो उसकी मदद करता है बात करने में नेचुरल तरीके से। एक कॉन्फिडेंट स्पीकर अट्रैक्ट करता है बहुत सारे लोगों की अटेंशन और ऐसा सुनाई देता है जैसे कि उस पर हम भरोसा कर सकते हो। सिक्स्थ वन इज गुड वोकैबुलरी। अगर आप बहुत अच्छे और सही वर्ड्स को चुनो तब आपकी जो स्पीच है वो काफ़ी ज़्यादा असरदार बन सकती है। इट कैन बिकम इफेक्टिव। स्पीकर को चाहिए कि वो अवॉइड करे यूज़ करना सेम वर्ड्स को रिपीटेडली। सेवेंथ वन इज बॉडी लैंग्वेज। जिस तरह एक स्पीकर ठहरता है, उसके हैंड्स जिस तरह मूव होते हैं और जिस तरह वो सबसे नजरें मिलाकर आई कांटेक्ट रख कर बात करता है, इससे उसकी ताकत बढ़ जाती है उस मैसेज के लिए जो कि वो डिलीवर कर रहा है थ्रू हिज स्पीच। एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज दिखाती है ईमानदारी और इंटरेस्ट। एट वन इज आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट करने से आपकी ऑडियंस का आपके ऊपर भरोसा बढ़ जाता है और कनेक्शन भी। इससे स्पीकर की मदद भी हो जाती है ये देखने में कि ऑडियंस उसकी बात को समझ भी रही है या नहीं। नाइन्थ वन इज ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट। जो स्पीकर होता है उसे चाहिए कि वो प्लान करे अपनी स्पीच को एक ऑर्डर में, दैट इज बिगनिंग, मिडिल एंड एंड। उसके पॉइंट्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए। इससे लिसनर की मदद होती है कि वो आसानी से फॉलो कर पाता है, मतलब कि उसे पता होता है कि कहानी कहाँ पर शुरू हुई थी, फिर बीच में क्या हुआ एंड एंड में क्या हुआ। ही इज एबल टू कीप अ ट्रैक। टेंथ वन इज लिसनिंग एंड फीडबैक। एक अच्छा लिसनर केयरफुली सुनता है अपनी ऑडियंस की बातों को, उनके रिस्पॉन्स को, और जैसा उसकी ऑडियंस चाहती है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी आवाज को, टोन को और स्पीड को एडजस्ट कर लेता है अगर जरूरत पड़े तो। 11th वन इज यूज ऑफ एग्जाम्पल्स। अगर स्पीकर स्पीच के टाइम पर एग्जाम्पल्स दे तो इससे जो आइडियाज होते हैं वो क्लियरली समझ में आते हैं और आसानी हो जाती है याद रखने में। इससे जो ऑडियंस होती है वो भी हमेशा एंगेज रहती है, यानी कि हमेशा सुनती है स्पीकर की बातों को। 12th वन, प्रैक्टिस। रेगुलरली प्रैक्टिस करने से जो प्रोनाउंसिएशन होती है, फ्लुएंसी होती है और टाइमिंग वो इम्प्रूव होती है। अगर आप किसी भी मिरर के सामने प्रैक्टिस करो या फिर अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनो तो इससे आपकी हेल्प हो जाएगी, आप अपने खुद के मिस्टेक्स को नोटिस कर पाओगे। कंक्लूजन यानी कि एंड। जो इफेक्टिव स्पीकिंग होती है वो सिर्फ वर्ड्स के बारे में नहीं होती, वो होती है कॉन्फिडेंस के बारे में, क्लैरिटी के बारे में, कनेक्शन के बारे में, कितना प्रॉपरली आप बात करते हो। अगर आप इन सारी टेक्निक्स को फॉलो करो तो कोई भी इंसान
एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है। इससे आपके करियर में ग्रोथ हो जाएगी, आपको लीडरशिप में लिया जाएगा, आप अच्छे रिश्ते बना पाओगे। जितना ज्यादा एक इंसान प्रैक्टिस करता है उतना ज्यादा ही वो फ्लुएंट बनते जाता है और एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर स्पीकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ राइटिंग? राइटिंग एक बहुत ही जरूरी स्किल होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये लोगों की मदद करती है उनके आइडियाज को एक्सप्रेस करने में, इंफॉर्मेशन को शेयर करने में और दूसरों से बात करने में भी। राइटिंग स्किल्स को कई सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि स्कूल्स, ऑफिसेज, मीडिया और डेली लाइफ में भी। अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, मोड्स होते हैं राइटिंग के, और हर मोड का एक खुद का एक पर्पस होता है, एक स्टाइल होता है। अगर हम इन मोड्स ऑफ राइटिंग को सीख लें तब एक इंसान प्रॉपरली लिख पाएगा और इफेक्टिव वे में लिख पाएगा अलग अलग सिचुएशंस में। फर्स्ट वन इज नरेटिव राइटिंग। नरेटिव राइटिंग का मतलब है एक कहानी को बोलना। इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग होती है, इवेंट्स होते हैं जो कि एक सर्टेन ऑर्डर में होते हैं। जो राइटर है वो डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह चीजें हुई, पहले कौन सी चीज हुई, नेक्स्ट, देन लास्ट। ये जो नरेटिव राइटिंग का मोड है उसे इस्तेमाल किया जाता है छोटी कहानियों में, नॉवेल्स में और ऑटोबायोग्राफीज लिखने में भी। फॉर एग्जाम्पल, एक कहानी है द हेयर एंड द टॉर्टोइस। ये एक सिंपल सी नरेटिव कहानी है जो कि एक सबक सिखाती है। आपने सुनी होगी ये कहानी, खरगोश और एक कछुए की। खरगोश जो कि बहुत तेज भागता है लेकिन फिर भी हार जाता है, और कछुआ जो कि धीरे धीरे जाता है लेकिन फिर भी वो रेस जीत जाता है। सो मॉरल इज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सेकेंड वन इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मतलब है कि आप एक पिक्चर को पेंट करते हो वर्ड्स के साथ। इसका मतलब पेंटिंग नहीं है। जो राइटर होता है वो सेंसरी वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, ऐसे वर्ड्स जिसमें साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच का इस्तेमाल किया जाए किसी भी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर किसी जगह या फिर ऑब्जेक्ट को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप डिस्क्राइब कर रहे हो किसी भी बीच, फेस्टिवल या फिर किसी इंसान के चेहरे को। इससे जो रीडर होता है उसकी मदद होती है कि वो इमेजिन करके क्लियरली समझ पाता है चीजों को। थर्ड इज एक्सपोजिटरी राइटिंग। इस तरह की राइटिंग या तो चीजों को एक्सप्लेन करती है या फिर इंफॉर्मेशन देती है। ये काफी कॉमन होती है टेक्स्ट बुक्स में, एसेज में और आर्टिकल्स में। जो राइटर है वो फैक्ट्स देता है, एग्जाम्पल्स देता है और रीजंस भी देता है, लेकिन खुद के पर्सनल ओपिनियंस, खुद की राय को वो बिल्कुल भी नहीं बताता। फॉर एग्जाम्पल, वो लिखता है एक ऐसे जिसमें वो एक्सप्लेन करता है फायदे एक्सरसाइज करने के, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। फोर्थ वन इज पर्सुएसिव राइटिंग। ये इस तरह की राइटिंग होती है जो कि अपने रीडर को कन्विंस करने की कोशिश करती है, मनाने की कोशिश करती है कि इस बात पर यकीन करो या फिर कुछ करो। जो राइटर होता है वो पर्सुएसिव राइटिंग में लॉजिकल पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है, कुछ रीजंस का, और इमोशनली भी अपने रीडर्स से रिक्वेस्ट करता है या फिर अपील करता है। फॉर एग्जाम्पल, एन आर्टिकल एनकरेजिंग पीपल टू सेव वाटर और स्टॉप स्मोकिंग। एक ऐसा आर्टिकल जो कि लोगों को एनकरेज करे कि वो पानी को बचाए या फिर स्मोकिंग को रोके। फिफ्थ वन इज आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग। ये काफी सिमिलर होता है पर्सुएसिव राइटिंग से, लेकिन इसमें काफी स्ट्रॉन्ग सबूत यानी कि एविडेंस और फैक्ट्स लगते हैं किसी भी एक मैटर पर, एक साइड को सपोर्ट करने के लिए, किसी भी इशू पर। आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग डिस्कस करती है ऑपोजिट साइड को भी, जिससे जो आर्ग्यूमेंट है, बहस है, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, राइटिंग अबाउट वेदर ऑनलाइन लर्निंग इज बेटर देन क्लासरूम लर्निंग। तो सपोज आप ऐसे लिख रहे हो एंड आप इसके फेवर में हो, तो आप ऑपोजिट साइड यानी कि जो लोग अगेंस्ट है उनकी भी साइड को डिस्कस करोगे। सिक्स्थ वन इज रिफ्लेक्टिव राइटिंग। रिफ्लेक्टिव राइटिंग दिखाता है एक राइटर के पर्सनल ख्यालात को, उसके फीलिंग्स को, उसके एक्सपीरियंसेस को। रिफ्लेक्टिव राइटिंग हमेशा बात करती है कि एक इंसान ने क्या सीखा था किसी भी इवेंट से। फॉर एग्जाम्पल, राइटिंग अबाउट अ स्कूल ट्रिप और अ लेसन लर्न्ड फ्रॉम अ मिस्टेक, यानी कि अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना जब आप स्कूल ट्रिप पर गए थे, या फिर क्या लेसन आपने अपनी गलती से सीखा। तो रिफ्लेक्ट का मतलब है सोचना, टू थिंक। सेवेंथ वन, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में इमेजिनेशन और इमोशंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पोएम्स, प्लेज, स्टोरीज, डायलॉग सब कुछ आता है। क्रिएटिव राइटिंग का मेन मकसद ये होता है कि वो
एंटरटेन करे लोगों को और इंस्पायर करे किसी भी पढ़ने वाले इंसान को। फॉर एग्जाम्पल फेरी टेल्स और पोएम्स यानी कि परियों की कहानियाँ या फिर पोएटिक लैंग्वेज कविताएं। इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग मोड्स। हर मोड ऑफ राइटिंग अलग अलग तरीकों से मदद करता है। नरेटिव राइटिंग एंटरटेन करता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्रिएट करता है इमेजेस, एक्सपोजिटरी राइटिंग इन्फॉर्म करता है, पर्सुएसिव राइटिंग कन्विंस करता है लोगों को, रिफ्लेक्टिव राइटिंग सिखाता है सबक। सारे मोड्स पढ़ने से होता यह है कि आप इम्प्रूव करते हो अपने राइटिंग स्टाइल को, किस तरह आप ऑर्गेनाइज करते हो इन्फॉर्मेशन को और वर्ड्स यानी कि वोकैबुलरी को। कंक्लूजन मीन्स एंड। तो जितने भी मोड्स ऑफ राइटिंग है वो कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा ताकतवर और मीनिंगफुल बनाते हैं। हर राइटर को पता होना चाहिए कि कब, कैसे और कहाँ पर हर मोड ऑफ राइटिंग को यूज करना है। अच्छी राइटिंग तभी आती है जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, क्लियरली चीजों को सोचते हो और आपको पसंद है। You just love expressing ideas. राइटिंग ना सिर्फ एक स्किल है बल्कि एक आर्ट है जो कि कनेक्ट करती है माइंड्स और हार्ट्स को। So students, the video is becoming long, so I will upload the next video. If you are able to understand the answers, then don't forget to hype and check my playlist. And if you want notes, then contact me on Telegram.